भाइयों वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई क्या चल रहा है भाई, आजकल लड़ाइयाँ हो रही है क्या भाई? पहले भाई वो रजत दलाल भाई सिंघा की गांड तोड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, और अब भाई यहाँ पर एक हरियाणवी बेंचो देख अंग्रेज की माँ चोदने के लिए बेंचो पोर्तो रिको चले गया। भाई अगर इसे कलयुग कहते हैं ना भाई, तो भगवान ऐसा कलयुग भाई मेरे को बिल्कुल चाहिए भाई। वेल भाई अभी जो भी कुछ चल रहा है भाई, मैं ये वीडियो के थ्रू तुम्हें पूरा बताऊंगा कि ये सब कैसे चालू हुआ और अभी क्या सीन चल रहा है, तो भाई वीडियो पूरी देखना। तो भाई नीरज गोयत इंडिया का बेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर है एंड ही मेड अ रील चैलेंजिंग जेक पॉल फॉर अ बॉक्सिंग मैच। क्या आपको पता है ये कौन है? ये है जैक पॉल। मैं हूं नीरज गोयत और मैं हूं इंडिया का बेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर, और मैं जैक पॉल को चैलेंज करता हूं एक बॉक्सिंग फाइट के लिए। जो तू है असली अमेरिकन और तना बड़ी माँ का दूध पी रखा, जगह तेरी टाइम तेरा, और मैं प्रभु श्री राम का वंशज काटूंगा बैन तेरा। मेरे जितने भी भारत के यूट्यूबर और सेलिब्रिटी हैं, मुझे आप सबका साथ चाहिए। हम सब मिलकर के पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है। एंड भाई ऑब्वियसली नीरज गोयत ने ये करा भाई पॉपुलैरिटी के लिए, और भाई मैं इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन था ये, क्योंकि भाई नीरज गोयत जैसा बंदा भी पॉपुलैरिटी डिजर्व करता है, जिसने अपनी आधी जिंदगी भाई बॉक्सिंग में ग्राइंड करते हुए निकाल दी, भाई इंडिया को मल्टीपल टाइम्स रिप्रेजेंट करा। लेकिन भाई इतनी गंदवी किस्म की भाई जनरेशन है ना हमारी, ये बहन के लंडों के आगे भाई तुम जाकर बोल दो एक बार भाई हाँ जी ये बहन के लोड़े माइक पर लेटम इंस्टेंटली बोल देंगे, लेकिन भाई ने एक बार कह दो गायत्री मंत्र सुना दे, ये बहन के लंडों का मुंह नहीं खुलने का। वो तो भाई नीरज गोयत की भाई रील वायरल हो गई, नहीं तो ये जो साले भाई सो कॉल्ड सपोर्टर्स है ना भाई आज के टाइम पे कमेंट कर रहे हैं भाई ये रील के नीचे, नहीं तो भाई कोई भी नहीं जानता था भाई इनमें से नीरज गोयत को, इंक्लूडिंग मी। मैं भी भाई यही जनरेशन का हूँ। ये जो भाई ये जो पीछे भाई मैंने इतनी सारी गालियां बकी है ना भाई, ये मेरे पे भी अप्लाई करती है। ऑनेस्टी एट इट्स पीक भाई। सो हाँ भाई नीरज गोयत ने भाई रील बनाई जेक पॉल को चैलेंज करते हुए, एंड ब्रो वो रील इतनी ज्यादा भाई गंदी फटी कि भाई वो जेक पॉल तक भी पहुंच गई। एंड जेक पॉल कमेंटेड ऑन द रील यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर आई गेस, बट या द कमेंट वाज, ये भारत और अमेरिका के बारे में नहीं है, मैं भारत में अपने सभी समर्थकों की सराहना करता हूँ। अगर नीरज को मौका चाहिए तो उन्हें यू से बनाम भारत की कहानी को रोकना होगा क्या? सो हाँ भाई जो कमेंट का इन शॉर्ट मतलब था वो ये था कि भाई ये नीरज को इंडिया वर्सेस अमेरिका वाले फैक्टर को बीच से हटाना पड़ेगा। एंड भाई जिस चीज से भाई मैं 100% अग्री करता हूँ भाई, ये बेंचो हर चीज के अंदर भाई ये भारत और ये राम और भाई ये हिंदू गॉड्स को बीच में लाने की क्या जरूरत है। भाई मैं सोच रहा था मैं ये चीज बोलूंगा, लेकिन नहीं भाई नीरज भाई ये आपने भाई ये राम और ये भाई अपना ये भारत वाला फैक्टर बीच में लाकर आपने भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा करा, क्योंकि भाई अगर आपने नहीं करा होता तो ये जो भाई आपकी रील के नीचे बेंचो दे 64-65,000 कमेंट्स है ना, ये होते ही नहीं। ये जो भाई आपने बेंचो 19-20 साल के बहन के लोड़े चुदक्कड़ कीबोर्ड वॉरियर्स को भाई आपने कमेंट सेक्शन में भाई गोज में लिया ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव था ये आपका, वेरी गुड भाई। एंड ऑल्सो भाई अगर ये नीरज भाई ये भारत और ये राम वाले फैक्टर को बीच में नहीं लाया होता तो भाई ये जेक पॉल कमेंट भी नहीं करता, जेक पॉल रिस्पॉन्ड भी नहीं करता इस चीज के ऊपर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हाइप ही होती। तो दोस्तों अगर आप भी भाई राम जी के सच्चे भक्त हैं और ये भारत के सच्चे नागरिक हैं तो भाई मेरे को नीचे लाइक और कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो भाई जेक पॉल ने नीरज की रील के ऊपर कमेंट करा कि नीरज अगर मैं तेरे से एक हाथ से भी लड़ लूं फिर भी मैं जीत जाऊंगा। अबे बैंड के लंड जेक पॉल हरियाणवी बालक है वो, बैंड के लोड़े तेरे जैसे तो बैंचो मुंह में भा देता है वो नीरज ने अगर भाई तेरे सर पे अपना एक आंड रख दिया ना बैंड के लोड़े धरती में घुस जाएगा मादर चोद। एंड इसके बाद भाई पता नहीं क्यों लेकिन नीरज भाई ने जेक पॉल को फेक पॉल बोलकर इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रोल करा, बट एनीवेज भाई अभी तक जेक पॉल ने भाई नीरज भाई का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। एंड उसके बाद भाई नीरज भाई ने जेक पॉल के ये कमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक और रील बनाई, जहां पर भाई नीरज भाई कह रहे हैं कि भाई मैं रिलीजन को और पेट्रियोटिज्म को भाई बीच में नहीं ला रहा हूँ, प्लीज जेक पॉल के ये कमेंट से मैनिपुलेट मत होना। बट नीरज भाई ये पूरी रील में खुद ही लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो क्या आपको पता है जेक पॉल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैं इस बॉक्सिंग चैलेंज में इंडिया वर्सेस अमेरिका लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दोनों पिछली वीडियो उठाकर देख लो, मैंने एक भी जगह अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं किया। तो फेक पॉल सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, बातें घुमा रहा है और कुछ नहीं, और सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है इस चैलेंज से पीछे हटने के। रही बात इंडिया की, मैं क्यों ना अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं, और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग से पहले इंडियन आर्मी का जवान था। ये भारत मेरे खून में बसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। मैंने काफी अमेरिकन कोचेस और बॉक्सर्स के साथ अमेरिका में ही ट्रेनिंग कैंप किया है, उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा भाईचारा है, और काफी लोगों के मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि मैं प्रभु राम को और धर्म को बीच में लेके आ रहा हूँ। तो आप सबको बता दूं मैं हरियाणा से हूँ। हम सुबह उठ के भी कोई मिल जाए उसको गुड मॉर्निंग या हाय हेलो नहीं बोलते, राम राम बोलते हैं। कुछ गलत हो जाए तो ओ शिट नहीं बोलते, बोलते हे राम क्या हो गया। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ। आप देखो जितने भी वर्ल्ड के लेजेंड्स रहे हैं वो फाइट से पहले और फाइट के बाद
ऊपर वाले को याद करते हैं। ज्यादा हेट ना फैलाओ, जैक पॉल को बोलो कॉन्ट्रैक्ट भेजे, फाइट करे, फालतू के बहाने मत ढूंढो, फालतू के नैरेटिव सेट मत करो, फाइट करो। और जाते जाते जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। I mean, भाई ये चीज को एड्रेस करने की जरूरत भी क्या थी, बट ओके भाई। उसके बाद भाई नीरज गोयात ने भाई काफी सारी रील्स बनाई भाई जेक पॉल को पोक करते हुए, जेक पॉल को ट्रोल करते हुए, और भाई लॉन्डो से भाई कमेंट भी करवाते रहे भाई, जेक पॉल को टैग करवाते हुए, जेक पॉल की कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशन को टैग करवाते हुए। एंड भाई फिर इन मीडिया कॉन्फ्रेंस जेक पॉल ने नीरज गोयात के ऊपर भाई रिएक्ट कर दिया, सिचुएशन का थोड़ा भाई एडवांटेज लेते हुए, क्लाउड की चुस्की लेते हुए, और बोल दिया इट विल बी फन नॉकिंग आउट नीरज गोयात इन हिज ओन कंट्री। और भाई ये होने के बाद तो भाई नीरज गोयात को भाई कहां शांत बैठना था, वो बहनचोद भाई उसने पोस्टर निकलवा दिए, बहन की चूत भाई दीवारों पे चिपका रहा है भाई, ऑटो के ऊपर चिपका रहा है, बसों के ऊपर चिपका रहा है, पोस्टर पे लिखा हुआ है जेक पॉल मिसिंग। और बहनचोद ये पॉइंट पर भाई ये चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है। उसके बाद भाई नीरज गोयात ने बोल दिया कि भाई अब तो मैं पोर्टो रिको जा रहा हूं भाई, जहां पर जेक पॉल रह रहा है, और वहीं जाके मैं उसकी मां चोदूंगा। तो क्या आपको पता है ये कौन है? ये है जैक पॉल, और ये गुम हो गया है। ये कह रहा था इंडिया के मेरे को मारेगा। Niraj has made some noise. It could be fun to go over to India and knock him out in his home country. ओए फेक पॉल, वेयर आर यू? पता है फेक पॉल क्यों है? क्योंकि सिर्फ फेंकता है। It's just all talks, no action. He was saying he will come to India, but what happened to him? He's gone missing. गुमशुदा हो गया ये। जैक पॉल, I can't find you anywhere in India. You know why? There is difference between you and me. तेरे में और मेरे में बहुत ज्यादा फर्क है। You are just a piece of shit. No, you are not even a fart. But I, नीरज गोयल, I do what I say. जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। फेक पॉल, I'm coming to Puerto Rico to beat the shit out of you. तेरे भुप्पा ने तेरा पता काट लिया, तू कड़ा रहा पोर्टो रिको में। अरे मैं ईव आया तेरा मार मार के तेरा मोर बनाऊंगा। तो दोस्तों जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जेक पॉल ने, इसकी कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस ने, कमेंट में टैग कर दो और इन तक बता दो नीरज तो पोर्टो रिको आ लिया। इस पे छुपा जाता तो छुप ले, कोई बुलाया जान दो तो बुला ले, मैं तो कल आऊंगा और इन्ना का तोड़ूंगा। फेक पॉल, बहुत होगी बातें, अब तो हम मुक्के चल लेंगे। जेक पॉल, ना फेक पॉल, तेरा फुफा आ लिया। राम राम, जय हिंद, जय भारत। और भाई जहां पर भाई नीरज गोयात ने ये बोला कि भाई अब वो पोर्टो रिको जाने वाला है, यहाँ पर भाई आधी से ज्यादा जनता भाई समझ गई थी कि भाई अब तो ये स्क्रिप्टेड है भाई, ये पूरा लफड़ा स्क्रिप्टेड है। शायद भाई कहीं ना कहीं भाई नीरज गोयात के और भाई जेक पॉल की टीम की बैक एंड पर बात चल रही होगी और उन्होंने ये सब कुछ प्लान करा होगा। नहीं तो भाई तुम खुद ही बताओ भाई, ऐसा सच में थोड़ी होएगा कि भाई नीरज गोयात भाई पोर्टो रिको चले जाए, उधर भाई वो जेक पॉल को ढूंढ भी ले, उधर भाई वो जेक पॉल के भाई जिम के बाहर जाकर खड़ा हो, उसकी माँ चोदने का वेट कर रहा हो। ऐसा असलियत में थोड़ी होने वाला है। भाई नीरज गोयात सही में पोर्टो रिको चले गया, वहां पर जाकर उसने रील भी बनाई कि भाई जेक पॉल, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स, मैं पोर्टो रिको आ गया हूँ, मेरे को अपना एड्रेस बता, मैं अभी तुझसे मिलने आ रहा हूँ। I'm a man of my words, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। I'm in Puerto Rico. Where are you, Jake Paul? क्या कहे था तू? What were you saying? Come and see me. I'm here in Puerto Rico. I'm easy to find though, brother. It's an open challenge. Time तेरा, जगह तेरी, your time, your place. I'm here. Don't take me lightly. I'm here for the action. हरियाणा का छोरा हूँ, मैं रील डालूंगा, तू स्टोरी डाल लेगा, तेरे शहर में हूँ, तेरी फिल्म बनाने खातर। कमेंट में गाड़ी पकड़े का टाइम है इस पे। अरे इस है तो कमेंट में अपना एड्रेस दे दे, डीएम कर मेरे को अपना एड्रेस राइट अवे। आई विल बी देयर, जेक पॉल। और उसके बाद भाई नीरज गोयात और जेक पॉल मिले भी, और उसके बाद भाई फिर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर भाई जेक पॉल ने नीरज गोयात की तारीफ करी कि भाई वो नीरज गोयात की रिस्पेक्ट करता है कि वो सीधा भाई इंडिया से पोर्टो रिको आया है ये फाइट के लिए। इसके लिए भाई जेक पॉल ने नीरज गोयात को अप्रिशिएट करा। I respect Niraj for actually showing up, traveling across the world. Most fighters don't do that, so our teams are talking, and I think there's definitely something exciting to come. Jake Paul versus Niraj. और भाई जेक पॉल ने ये भी बोला कि वो इंडिया आना चाहता है फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट ही इज गेटिंग फ्रॉम इंडिया, एंड ऑल्सो वो नीरज गोयात को भाई इंडिया में आकर हराना चाहता है। एंड भाई एक और बिग न्यूज, नीरज गोयात अब साइन हो चुका है एमवीपी के साथ में, और एमवीपी के थ्रू ही भाई नीरज गोयात वर्सेस जेक पॉल का मैच होने वाला है सून इंडिया के अंदर। एंड भाई नीरज गोयात ने ये भी बोला कि अब वो सिर्फ जेक पॉल से फाइट नहीं करने वाला, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइट विद KSI, टॉमी फ्यूरी एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सबको एक और खुशखबरी देता हूँ। नाउ आई एम साइंड विद एमवीपी, उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब मैं उनके साथ मिल करके ये फाइट इंडिया में करवाऊंगा, कंफर्म्ड। नाउ विद एमवीपी आई एम गोइंग टू बीट नॉट ओनली जेक पॉल बट आल्सो डिस्ट्रॉय KSI, टॉमी फ्यूरी, नेम एनी बॉक्सर। तो दोस्तों इस वक्त मैं पूरी दुनिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वायरल फाइटर हूँ। तो भाई अब तो आगे का सीन मतलब भाई ये तो बहुत ही ज्यादा माचोद लेवल का होने वाला है भाई। एंड ऑल्सो भाई ये जो बॉक्सिंग वाला सीन है ये इंडिया के अंदर भी भाई काफी ज्यादा हाइप अप हो सकता है ये फाइट के बाद, जेक पॉल वर्सेस नीरज गोयात के बाद, विच इज वेरी गुड भाई।
एंड ऑल्सो भाई काफी सारे लौंडे कह रहे हैं कि भाई ये नीरज गोयात भाई जेक पॉल से हार भी सकता है भाई। तो भाई ये जो सारी भाई नीरज गोयात ने भाई इतनी हवाबाजी में रीले बनाई है भाई, जेक पॉल भाई इनके ऊपर भाई मूत के उसके ऊपर से गुजर भी सकता है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम भी जरूर बताना। मैं तो यही कहूंगा भाई कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई जेक पॉल जीत जाएगा नीरज गोयात से तो तुम्हारी वहां की चूक। भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और भाई जैसा मैंने भाई पहले बोला भाई तुम अपना टेक जरूर बताना भाई ये पूरे नीरज गोयात वर्सेस जेक पॉल के ऊपर कमेंट सेक्शन में। एंड भाई बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई सब कुछ कर देना भाई, 1K के काफी करीब है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बाय।